हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है अज्यूम कैशे ऑफ 64 के बी कैशे ब्लॉक 4 बाइट 16 MB मेन मेमोरी and 2 line per set for the hexadecimal main memory addresses 646E and 6A. Now show the following information. फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा वो है टैग लाइन एंड वर्ड वैल्यू फॉर डायरेक्ट मैप कैशे यूजिंग द फॉर्मेट ऑफ द डायरेक्ट मैपिंग। अब हमारे पास जो गिवन डाटा दिया हुआ है जो उसने क्वेश्चन में बता रहा है कि कैश हमारे पास 64 KB का है, उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो 2 की पावर 16 हो जाता है। 2 की पावर 66 मतलब 64 और के का मतलब है 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 16 ये हो जाता है। कैशे ब्लॉक जो कैशे का ब्लॉक साइज़ वो भी हमें दिया हुआ है जो 4 बाइट का दिया हुआ है। जो ब्लॉक होता है वो लाइन के साइज़ के बराबर होता है और लाइन और ब्लॉक एक लाइन या एक ब्लॉक वर्ड का साइज़ होता है। तो 4 बाइट का जो लाइन साइज़ है वो 2 की पावर 2 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ये हमें गिवन डाटा दिया हुआ है। मेन मेमोरी में 16 MB मेन मेमोरी है और उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो 2 की पावर 24 ये बनता है। और सेट लाइन 2 की पावर 2 MB का मतलब होता है 2 की पावर 20, तो ये 16 का 2 की पावर 4 होता है और M का मतलब 2 की पावर 20 तो 24 हो जाता है। ये 24 बिट का हमारे पास एड्रेस बनता है। तो इसको हमने मेन मेमोरी का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर वर्ड और ब्लॉक होते हैं। वर्ड हमें यहाँ पे बताया गया है कि एक लाइन में कितनी MB है जो 2 की पावर 2 है, तो वर्ड का साइज़ हमें यहाँ से मिल गया। बाकी जो हमें ब्लॉक का साइज़ है वो मेन मेमोरी की बाकी जो भी साइज़ होता है वो हमारे पास ब्लॉक होता है। वर्ड का साइज़ निकाल के हमारे पास जो साइज़ बचता है उसको ब्लॉक साइज़ कहते हैं, वो हमारे पास ब्लॉक साइज़ आ जाता है। और अब हमारे पास कैशे दी हुई है, जो कैशे का साइज़ जो है 64 KB में दिया हुआ था। तो इससे हमें लाइनें निकालते हैं। तो लाइनें कैसे निकाल, एक लाइन का साइज़ हमें दिया हुआ है 2 की पावर 2 और उसको टोटल में से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास लाइनें आ जाएंगी। ये हमारे पास जो लाइनें आती है 2 की पावर 14 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 16,384 लाइनें हो जाती हैं। तो हमारे पास एक सेट के अंदर 2 लाइनें हैं, तो हमारे पास टोटल सेट कितने बनेंगे, तो हम एक सेट की जो लाइनें हैं उसको टोटल पे डिवाइड कर देंगे। टोटल पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8,192 लाइनें आती हैं। ये हम लिख लेते हैं कि 8,192 लाइन, तो ये 2 की पावर 13 बनता है। अब हमें पता है कि डायरेक्ट मैप का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर वर्ड लाइन और टैग दिए होते हैं। तो वर्ड हमारे पास उसने ऑलरेडी दे रखे है क्वेश्चन में। वर्ड जो हमने है एक कैशे की लाइन के साइज हमने वर्ड निकाल रखा है, तो 2 की पावर 2 बिट बनता है। तो उसको हमने डायरेक्ट मैप के अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है वर्ड हमें दे रखा है, तो लाइनें भी हमने निकाले थे जो कि मेन मेमोरी की कैशे के साइज़ को 2 पे डिवाइड करके वर्ड को से डिवाइड करके हमने टोटल लाइनें निकाल लेते। तो टोटल लाइनें हमारे पास 2 की पावर 14 बनती हैं और टैग हमारे पास टोटल टैग जो है वो हमारे पास 8 बनते हैं, क्योंकि टैग हम निकालते हैं टोटल मेमोरी जो बिट एड्रेस हैं जो 24 हैं और माइनस कर देंगे वर्ड और लाइनों को आप प्लस करके टोटल में से माइनस करेंगे तो हमारे पास टैग निकल आएंगे। जो हमें अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है 64, जो हमारे पास हेक्साडेसिमल में वैल्यू दी हुई है। तो हेक्साडेसिमल में हमने वैल्यू जो दी हुई है इसको हमने सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में हर एक वर्ड की अलग बाइनरी बनानी है। तो 4 की बाइनरी होती है 0100, तो इसको हमने 4 बिट में इजीली कन्वर्ट किया क्योंकि हेक्साडेसिमल 4 बिट की होती हैं। तो इस तरीके से हर एक वर्ड की यानी हर 4 की अलग हम बाइनरी बनाएंगे। बाइनरी बनाने के बाद तो हमने जो स्ट्रक्चर बनाया उसमें हमारे पास वर्ड बनता है 2 बिट का। तो हमारे पास पहली 2 बिट्स जो हैं वो वर्ड की हैं, बाकी बिट्स हमारे पास 14 बिट जो हमारे पास हैं वो लाइन्स की हैं। आगे फिर 8 बिट जो हमारे पास ये हैं ये हमारे पास टैग की हैं। इसको हमने मेन मेमोरी के अंदर डायरेक्ट मैपिंग की स्ट्रक्चर के अंदर पुट कर देना है। तो डायरेक्ट मैपिंग का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास वर्ड लाइन और टैग होता है। तो वर्ड की लाइन में 2 बिट्स आ रही हैं और लाइन की साइज में 14 बिट्स हैं और टैग के में 8 बिट्स हैं, ये हम लिख दी। और हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 6E। तो 6E को वैसे ही करेंगे जैसे हर एक का अलग बाइनरी बनाएंगे। ई का मतलब होता है 14, तो 14 की बाइनरी अलग बना लेंगे, हर एक वर्ड की अलग बाइनरी बनाएंगे। इस तरीके से सारों की बाइनरी बनाने के बाद फिर भी वही
डायरेक्ट मैप से इसको भी करना है, तो डायरेक्ट मैप से इसको हमें पता है कि वर्ल्ड, लाइन और टैग्स होते हैं। वर्ल्ड हमने निकाल रखे हैं, जो हमारे पास डायरेक्ट मैप हमने मेन मेमोरीज और कैशे से बना के रखी हुई है, वर्ल्ड, लाइन और टैग। और इसी को हमने इधर ग्रुप बना लेना है। तो वर्ल्ड हमारे पास पहली 2 बिट है वो वर्ल्ड की हैं, तो उसको हमने इधर लिख लिया। फिर हमारे पास हैं 14 बिट्स हैं, वो हमारे पास लाइन है, तो इन 14 बिट को लाइन में कन्वर्ट लिख दिया। और 8 बिट, आखिरी जो 8 बिट बचती हैं वो हमारे पास टैग की होती हैं, तो इसको हम टैग लिख देते हैं। और इसी तरह हमने 6A के लिए भी करना है। ए की बाइनरी होती है, ए मतलब 10, हेक्साडेसिमल में ए को 10 लिखते हैं, तो हर एक के अलग अलग बाइनरी बना लेंगे। सेम वैसे ही क्वेश्चन जो हमने पिछले स्टेप में किया था सेम वैसे कर लेंगे। और इसको डायरेक्ट मैप के लिए, इसको भी डायरेक्ट मैप के लिए बनाना है, तो डायरेक्ट मैप के लिए हमारे पास वर्ल्ड, लाइन और टैग्स होते हैं। वर्ल्ड हमारे पास 2 बिट था और लाइन हमारे पास 14 बिट थी और टैग 8 बिट थे। और इसी सेम 2 बिट की जो वर्ड थी उसको पहली 2 बिट वर्ड में लिख देंगे, बाकी 14 बिट लाइन में और आखिरी 8 बिट हमारे पास टैग में आ जाती हैं। ये हमने किया जस्ट डायरेक्ट मैप के लिए। इससे हम सेट एसोसिएटिव और बाकी मेमोरी, कैशे मेमोरी मैप के लिए भी हम इसको करेंगे।